हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने से पहले ग्राफ के बारे में जो बेसिक कुछ नॉलेज होनी चाहिए हमें पहले वो जान लेते हैं। जैसे कि ग्राफ में जो हम लीनियर इक्वेशन का रिलेशनशिप दिखाते हैं वो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हम दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटिंग ऑन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब है अगर आपको इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब वहां पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज प्लस बी, ये वाला अगर टर्म मिसिंग होगा उस केस में जो आपकी इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होगी। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे देखिए y इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म में है, यहाँ भी देखिए y इक्वल टू ए दिया है और यहाँ पे भी देखिए आप y इक्वल टू ए एक्स। तो आप अगर इन तीनों केस में देखेंगे तो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस लाइन का मतलब यही था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 द लाइन इज स्टीपर देन द लाइन y इक्वल टू एक्स विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ एक्सिस। इसका मतलब है अगर इस इक्वेशन में ये जो a की वैल्यू है, इस इक्वेशन में भी या फिर इस इक्वेशन में भी अगर a की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होगी तो उस केस में जो लाइन है वो y एक्स रहेगा उसकी तरफ ज्यादा झुकी हुई रहेगी और दोनों एक्सिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। दूसरा देखते हैं, व्हेन a इज लेस देन 1, तो इस केस में जो हमारा इस इक्वेशन का लाइन फॉर्म होगा वो x एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, यहाँ पे a इज रिफर्ड टू एज द स्लोप ऑफ अ लाइन y इक्वल टू ए एक्स। तो ये जो a होता है ये हमें हमेशा स्लोप बताता है। A linear growth is represented by straight line with पॉजिटिव स्लोप। अगर जो आपका इक्वेशन है वो लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है तो जो उसकी लाइन है वो स्ट्रेट रहेगी और वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अ लीनियर डीके इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। मतलब कि अगर एक लीनियर डीके हो रहा है तो उस केस में भी जो स्लोप रहेगा, जो लाइन रहेगी जो रिप्रेजेंट होगी वो हमेशा स्ट्रेट रहेगी लेकिन वो नेगेटिव रहेगी। दैट मीन्स कि वो ऊपर से नीचे की तरफ में आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, draw the graphs of the following sets of lines in each case reflect on the role of a and b। तो यहाँ पे पहला हमें दिया है y इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म में है, इसलिए सारी तीनों इक्वेशन ओरिजिन से पास होंगी। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशंस का क्वेश्चन लिख लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से एक बॉक्स फॉर्म करना है जहाँ पे x y, मतलब कि हम यहाँ पे x की वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से मैंने तीनों इक्वेशन लिख लिया है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन दी गई हैं वो a इक्वल टू बी एक्स के फॉर्म में दी है। इसका मतलब है कि ये तीनों इक्वेशन की जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये इक्वेशन 1 है y इक्वल टू 4x, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं पहले, तो देखिए y इक्वल टू क्या है 4x, तो y की जगह पे y ही रहेगा 4 और x की जगह पे आ जाएगा 1। तो इससे हमें जो y की वैल्यू मिली है वो होगी 4। तो हम यहाँ पे 4 रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम x की वैल्यू 2 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 4x है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 2। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 8। इसे भी हम यहाँ बॉक्स में लिख लेंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देंगे 2,8। इसका मतलब ये 2x है और जो 8 है वो y का पॉइंट है। अब आप x की जगह पे 3 ले लेते हैं, तो अगर हम y की जगह पे 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12।
तो यहाँ पे ये हो गया 12, दैट इज 3, 12। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है y इक्वल टू 4x, उसके हमें पॉइंट्स मिल गए। इसी तरीके से हम y इक्वल टू 2x भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ, तो ये y इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे y हो जाएगा 2, x की जगह पे 1, तो ये आ गया यहाँ पे 2 1 जा 2, तो दैट इज 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1, 2। इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यूज भी लेके देखिए x की। यहाँ पे मैं 2 लेके देख रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सो y इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4। इसी तरीके से एक और वैल्यू हम लेंगे, ये हम लिख लेंगे इक्वेशन y इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू 2 और x की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6। मतलब जब हमने यहाँ पे 3 लिया तो हमें वैल्यू x 6 मिली, तो ये हो गया 3, 6। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन जो है हमारी y इक्वल टू 4x, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इक्वल टू x। तो अगर यहाँ पे मैं 1 लेती हूँ तो y इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखिए y इक्वल टू x है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 लेती हूँ तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तो y इक्वल टू भी मुझे 2 ही मिलेगा। एक और लिख लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेती हूँ तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन में y इक्वल टू और x की जगह पे 3, तो मुझे y की भी वैल्यू 3 मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब हम इसका प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे -x एक्सिस, यहाँ पे +x एक्सिस, और यहाँ पे नीचे है -y एक्सिस, और यहाँ पे ऊपर होगा हमारा +y एक्सिस, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पॉइंट्स है उनको हमें प्लॉट करना है। तो देखिए जो पहला पॉइंट है वो है 1, 4, नेक्स्ट पॉइंट है 2, 8 एंड थर्ड है 3, 12। तो अब हम इस पॉइंट को अपने ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहले हम पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो देखिए जो पहला पॉइंट है वो है 1, 4, मतलब x पे 1 और y पे 4। तो यहाँ पे हमें पहला पॉइंट हमारा मिला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। दूसरा पॉइंट हमें इसे हम ऐसे सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें लोकेट करना है 2, 8, मतलब x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 8। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हमें 3, 12 प्लॉट करना है। तो x पे 3 होगा और y एक्सिस पे यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे 12। तो ये हो गया हमारा 3, 12। तो देखिए ये हमने पॉइंट्स लोकेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, लॉन्ग स्केल लेना है और स्केल्स की हेल्प से हमें इन पॉइंट्स को जोड़ना है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को कि ये जो इक्वेशन है ये a इक्वल टू bx के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि जो हमारी लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी। तो देखिए ये मैंने स्केल ले लिया है। अब हम ये तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन में अलाइन करेंगे। तो देखिए ये पॉइंट अभी नहीं हुआ है, कुछ इस तरीके से हम इन तीनों पॉइंट को लेंगे। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे जो कि ओरिजिन से पास होगी। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट में से ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा हल्का सा बच गया है, बट आप अगर करेंगे तो दूसरी वैल्यूज लेंगे तो शायद ये वाला पॉइंट भी अच्छे से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एरो लगा देंगे, ये देखिए नीचे इस तरीके से। उसके बाद ये जो ऊपर का पॉइंट है यहाँ पे भी हम एरो लगा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 3, 12, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट वैल्यू है ये 3। देखिए यहाँ पे x पे ये 3 है और y पे 12। ये इसका भी हम लिख लेंगे, ये है 2, 8 और ये वाली वैल्यू है हमारी 1,
4। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब हम प्लॉट करेंगे नेक्स्ट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1,2, 2,4, 3,6 को हमें प्लॉट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो अब हम इसे दूसरे पेन से करती हूँ, बट आप लोग अपनी बुक में एक ही पेंसिल से ही बनाइएगा सब कुछ। यहाँ पे मुझे दिखाना है इसलिए मैं अलग अलग से कर रही हूँ। अब देखिए 1,2 मुझे प्लॉट करना है। तो ग्राफ में देखिए ये 1 और ये यहाँ पे 2, तो ये हमें मिल गया 1,2। इसके बाद है यहाँ पे देखिए 2,4, मतलब x पे 2 और y पे यहाँ रहेगा 4, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 2,4। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो देखिए 3,6 है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे हम लेंगे 3 और y एक्सिस पे 6। तो यहाँ पे देखिए 3 है और ये है यहाँ पे 6, तो ये हो गया हमारा 3,6। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ए भी ओरिजिन से पास होगी, तो एक स्केल लेना है और इसे ज्वाइन कर देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्केल को रखा है और अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ से मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे नीचे देखिए इस तरीके से एरो आपको लगाना है और ये जो ऊपर है यहाँ भी आपको एरो लगाना है। अब इसके पॉइंट्स के नेम लिख देना है। तो ये पॉइंट जो है 3,6 है, ये पॉइंट 2,4 है और ये वाला पॉइंट 1,2 है। तो इस तरीके से मैंने इनके पॉइंट्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन है हमारी y = x, जहां पे जो x और y की वैल्यू सेम है, जो कि 1, 2, 3 है। तो अब हम इसे भी प्लॉट करेंगे। मैं इसे दूसरे कलर से दिखा रही हूँ। तो हमारी पहली वैल्यू है 1,1, तो जो कि यहाँ है। उसके बाद है 2,2, तो वो यहाँ पे आएगी। एंड लास्ट है 3,3, तो वो वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को स्केल से ज्वाइन करना है। तो देखिए ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है एक y = bx के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर लिया। अब इसके भी पॉइंट देखिए यहाँ पे है, तो ये हो गया 3,3, ये पॉइंट हो गया 2,2 और यहाँ पे 1,1। अब हमें क्या करना है, इन लाइंस की इक्वेशन के नेम लिखने हैं। जैसे ये लाइन है y = x, उसी तरीके से ये जो मैंने ऑरेंज से किया है ये इक्वेशन है y = 2x। तो यहाँ पे हम लिख दे देंगे y = 2x। और ये जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था उसका इक्वेशन है y = 4x। तो यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन है यहाँ पे मैं लिख दूंगी y = 4x। तो देखिए इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब हमारा ग्राफ ड्रॉ करके हो गया है। अब हम थोड़ा ग्राफ के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है ये हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे दिया होता है, जो कि होता है y = ax + b। तो अब ये जो y है यहाँ पे ये इक्वल टू है ax + b। तो यहाँ पर देखिए ये जो b है ये हमें बताता है कि इंटरसेप्ट वैल्यू, क्या बताता है, इंटरसेप्ट वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो b है ये क्या बताता है हमें, इंटरसेप्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इंटरसेप्शन पॉइंट बताता है ये हमें, इंटरसेप्शन पॉइंट। अब इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये जो हमने लाइंस ड्रॉ किया है ये x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहाँ कहाँ पर कट करेंगी, इसका मतलब होता है इंटरसेप्शन पॉइंट। और ये कौन बताता है इक्वेशन में, b। और यहाँ पे ये जो a होता है, a हमें इंडिकेट करता है कि स्लोप क्या है। ये जो a है हमें क्या बताता है, स्लोप। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ a क्या बताता है हमें, स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किया है, जैसे कि अभी ये x की वैल्यू है या फिर y की वैल्यू है, जैसे कि अभी मान के चलिए ये जो y की वैल्यू है ये x के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज होगी उसी को हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या है
कि y की जो ये वैल्यू है ये x के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज होगी, और इसको हम दिखाते हैं a से, और b हमारा दिखाता है इंटरसेप्शन पॉइंट। तो अब हम जो आंसर लिखना है, हम अपना आंसर भी लिखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल द इक्वेशंस आर पासिंग, यहाँ पे लिखते हैं पहले ऑल इक्वेशंस आर in the form y equal to ax प्लस b। इसका मतलब है जो हमें इक्वेशन में यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी गई थी, y इक्वल टू 4x या y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x, ये सब किसके फॉर्म में है, y इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में है। और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो b है 0 है, क्योंकि देखिए अभी जितनी भी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है y इक्वल टू ax, यहाँ पे भी y इक्वल टू ax, यहाँ पे भी y इक्वल टू ax के फॉर्म में, मतलब ये जो b टर्म है यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर b इक्वल टू 0, सो all lines will pass through ओरिजिन। आप यहाँ पे देखे होंगे कि हमने जितनी भी लाइन ड्रॉ किया है वो तीनों की तीनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो यहाँ पे ओरिजिन से पास हुई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीनों लाइन यहाँ पे ओरिजिन से पास हुई है। अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इन दिस लाइन्स स्लोप कौन दिखाता है, ए। स्लोप ए इज डिफरेंट। तीनों में जो स्लोप है वो कैसा है, डिफरेंट है। और जब स्लोप डिफरेंट होता है तो जो लाइंस होती हैं, ये जो तीनों लाइंस है यहाँ पे देखिए, क्या ये तीनों एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका स्लोप डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरीके से, इन दिस लाइन स्लोप ए इज डिफरेंट, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो यहाँ पे जो लाइन्स है वो पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दिया है y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। तो यहाँ पे भी जितनी भी इक्वेशंस दी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन y इक्वल टू ax के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि ये तीनों की इक्वेशन जो होगी, जिससे स्ट्रेट लाइन जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू -6x है, हम इसे अपनी y इक्वल टू ax प्लस c इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन है इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो a हमें क्या, यहाँ पे ये b होगा, y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -6 है, और b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इसी तरीके से यहाँ भी कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे होगा y इक्वल टू -3x, देयरफॉर यहाँ पे भी देयरफॉर लगा दीजिए, देयरफॉर a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू 0। थर्ड वाले का भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन हम लिख देंगे -x। तो कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू -1 है, ऐसे लिख दीजिए, a इक्वल टू -1 और b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर करके लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू -6x। तो यहाँ पे y इक्वल टू y, माइनस की जगह पे माइनस, 6 की जगह पे 6 और x की जगह पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा -6। तो यहाँ पे हम -6 को रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला,
1 माइनस 6। उसी तरीके से दूसरा भी हम सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू, फिर से लिख लेंगे हम यहाँ पे 6x, तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 6। अब x की वैल्यू सपोज हम 2 लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी -12। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे -12। अब हमें थर्ड वैल्यू चूज करना है x की। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आप 3 पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। y इक्वल टू अगर मैं -6 इंटू 3 लेती हूँ, तो ये देखिए -18 आ जाएगा, जो कि आपको ग्राफ में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो ग्राफ है उसका हाईएस्ट वैल्यू, जो बड़ा वाला ग्राफ होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू -12 तक जाती है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस केस में अगर आप देखिए यहाँ पे मैं y इक्वल टू -6 और x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूं, तो ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, तो +6 हो जाएगा। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपने 1 जो लिया है वो प्लस में है, आप माइनस में 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में 1 लेना हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 लेंगे, क्योंकि अगर आपने 3 सिलेक्ट किया तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी -18, जिसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें ऐसी वैल्यू लेना है जिसका इक्वेशन में सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिले हम उसको इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे हम अब क्या लेंगे, -1। तो देखिए y इक्वल टू -6x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -6 और x की वैल्यू -1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 6 और माइनस इंटू माइनस +6, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, 6 और यहाँ पे 2, -12। इस तरीके से हमने वैल्यूज को रिपोर्ट किया। अब हम जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू -3x, उसके लिए भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ अगर, तो हम देखिए y इक्वल टू कितना है 3x, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू -3 और x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 1, -3। नेक्स्ट अब हम y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे सपोज मैं 2 लेती हूँ, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पे हम अगेन इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू -3x, तो y इक्वल टू -3 और यहाँ पे ये 2, तो ये मिलता है हमें -6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में 2, -6। अब यहाँ पे अगर मैं 3 की वैल्यू लेती हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो y इक्वल टू -3 और x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे मुझे y मिल जाएगा -9, तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट करूंगी -9 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो फाइंड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, तो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है y इक्वल टू -x, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये होगा 1, -1। उसी तरीके से अगर आप देखिए सेम वैल्यू आएगी, बस वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं 2 लेती हूँ तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आएगा -2, दैट इज 2, -2। अगर मैं 3 लेती हूँ यहाँ पे, तो देखिए y इक्वल टू क्या है -x, तो y इक्वल टू माइनस और ये 3, तो हो गया -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, -3। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड। यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और ये यहाँ पे थर्ड। इस तरीके से हमने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे ये नेगेटिव एक्सिस मतलब y एक्सिस और कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है उसको प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो फर्स्ट वैल्यू को प्लॉट करते हैं जो कि है 1,
कॉमा -6। इसका मतलब है कि x एक्सिस पे 1 होगा और y एक्सिस पे -6 होगा। तो देखिए ये 1 है और -6 हमें नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि वो y एक्सिस पे, यहाँ पे जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव है और बट हमें क्या चाहिए -6, तो इसलिए हमें वो नीचे की साइड आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और ये कॉमा -6, तो जो हमें पहला पॉइंट हमें मिला है वो यहाँ पे मिला है। अब सेकेंड पॉइंट है 2 कॉमा -12, मतलब ये हमारा 2 है और यहाँ पे हम इसका -12 लेंगे जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने -12 को प्लॉट किया, तो ये हमें इसी तरीके से इसे सर्कल कर देंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा -1 कॉमा 6, तो अब हम -1 लेंगे x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे देखिए -1 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 6 चाहिए, पॉजिटिव है, तो हम इसलिए यहाँ पे ऊपर लेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग स्केल लेंगे और उससे इन तीनों पॉइंट्स को अटैच करेंगे। तो देखिए आपको जो स्केल लेना है और स्केल को इस तरीके से रखना है कि ये ओरिजिन से पास हो। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन है वो y = ax के फॉर्म में दी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अलाइन कर लिया है स्केल को, देखिए, और तीनों पॉइंट परफेक्टली आ रहे हैं लाइन में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्केल से लाइन खींच लेना है। तो देखिए आप, तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स को अटैच कर दिया है। यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरीके से एरो और यहाँ हम लिख देंगे इक्वेशन y = -6। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया y = -6। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उसकी भी हम नेमिंग करेंगे। तो ये पॉइंट जो मिला है हमें -1 कॉमा 6 है। हम -1 को आगे क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे वो -1 है और y एक्सिस पे +6 है। उसी तरीके से ये जो नीचे पॉइंट्स हैं हम उनके भी नेमिंग करेंगे। तो ये जो है पॉइंट हमारा 1 कॉमा -6 एंड ये जो लास्ट वाला है ये है यहाँ पे 2 कॉमा -12। तो इस तरीके से हमने इसके पॉइंट्स को भी दिखा दिया है और इसके यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है y = -3x, इसके जो पॉइंट्स हैं हम अब उसको प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। तो इसके पहला पॉइंट इसमें क्या है, 1 कॉमा -3। इसका मतलब है कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -3। तो ये पॉइंट देखिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसे मैं कर दूंगी सर्कल। अब नेक्स्ट पॉइंट है 2 कॉमा -6। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे y और y एक्सिस पे -6, तो वो यहाँ पे आएगा। तो इसे भी देखिए मैं यहाँ पे सर्कल कर लेती हूँ। इसके बाद थर्ड है 3 कॉमा -9, मतलब x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -9। तो ये भी यहाँ आता है, तो हम इसे भी इस तरीके से कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो तीनों पॉइंट है ये नीचे की तरफ में आए। ये वाला जो पॉइंट है देखिए 3 और यहाँ से -9, जो कि ये वाला पॉइंट है 3 कॉमा -9। अब हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये y = ax के फॉर्म में है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और ये ओरिजिन से पास होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने स्केल रखा, पहले तीनों पॉइंट्स लाइन में आने चाहिए और ओरिजिन से भी पास होंगे। देखिए इस तरीके से हमने स्केल रखा है, ये यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है और ये इसके तीनों पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एरो और उसी तरीके से हम यहाँ ऊपर भी एरो ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, y = -3x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y = -3x। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके पॉइंट्स की भी नेमिंग कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखिए जो है ये है 3 कॉमा -9। ये वाला जो पॉइंट है ये है 2 कॉमा -6, इस तरीके से। और ये वाला देखिए यहाँ पे x पे 1 है और y पे -3 है। तो हमने इसके पॉइंट्स भी लिख लिया है। अगर आपके स्कूल में इसे
अलग अलग ग्राफ पे ड्रॉ करने कहेंगे तो आप अलग अलग पे कीजिए। अगर आप एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट या फिर जो आप नेमिंग करेंगे वो ओवरलैप होंगी। तो आप इससे अच्छा है जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर आपने जब पहली लाइन ड्रॉ किया तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसी वक्त उसको रिपोर्ट कीजिए, उसका इक्वेशन का नाम उसी वक्त लिख दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद जब सेकंड का आप ड्रॉ करेंगे तो सेकंड का भी नाम, उसके कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं देखिए इस तरीके से आप लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे बाद में करने के लिए तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप जो लाइन ड्रॉ करें उसका उसी वक्त लिख लीजिए। अब हम थर्ड वाला प्लॉट करेंगे। तो थर्ड वाले पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है 1, -1, मतलब यहाँ पे x पे जो है वो है 1 और y पे जो हमारी वैल्यू है वो है -1। तो देखिए ये होगा यहाँ पे x पे 1 और y पे यहाँ पे होगा -1। तो यहाँ पे मैं इसे सर्कल कर लेती हूँ इस तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है 2, -2। तो यहाँ पे 2 है और -2 जो है ये यहाँ पे है। नेक्स्ट है 3, -3। तो ये देखिए यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ओवरलैप होगा लिखने के टाइम पे। तो आप ध्यान रखिए कि आप अच्छे से लिखिए और सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो। इसका माइनस मैं इधर साइड में लिख देती हूँ। अब क्या करना है हमें, ये जो हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं ये और ये, इन तीनों को ओरिजिन से पास करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों को मैंने, हाँ अब ये देखिए तीनों एक साथ आ गई हैं लाइन में। देखिए तीनों एक साथ एक लाइन में है और यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप ऐसे देख सकते हैं, ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे भी हम एक एरो लगाएंगे और यहाँ पे भी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये कोऑर्डिनेट है 1, -1, ये वाला कोऑर्डिनेट है 2, -2 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। देखिए 3, -3। तो आप अपना जब बुक में बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स एंड ऑल आप अच्छे से लिखिए जो कि क्लियरली आपको दिखे। और यहाँ पे जो लाइन है उसका इक्वेशन हम लिख देंगे जो कि है y = -x। तो देखिए इस तरीके से जो ग्राफ था हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपना यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल इक्वेशंस आर in the form of y = ax प्लस यहाँ पे b। ये हमने लिख लिया ऑल द इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ y = ax प्लस b। हेयर यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए जो तीनों इक्वेशन हमें दिया गया था यहाँ पे जो b टर्म है वो मिसिंग है। देखिए यहाँ पे b टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर b = 0। therefore all lines will pass through origin। तो सारी लाइंस ओरिजिन से पास होंगी। और हम यहाँ पे लिखेंगे इन these 3 लाइंस स्लोप, जो कि a है। स्लोप डिफरेंट है इसलिए एक दूसरे के वो पैरेलल नहीं है ना, तो हम लिखेंगे स्लोप a इज डिफरेंट, सो लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y = 5x एंड y = -5x। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो इक्वेशंस दी हुई है हमें, ये हमें y =
ए एक्स के ही फॉर्म में दी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बी टर्म है वो नहीं है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो ओरिजिन से पास होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला। सो पहला इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू 5x। तो यहाँ पे हम सबसे पहले से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा है y इक्वल टू 5x। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे a इक्वल टू कितना है 5 है, एंड यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है 0। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x y और यहाँ पे x कॉमा y। उसी तरीके से यहाँ पे भी x y और यहाँ पे x कॉमा y हमने लिख लिया। अब हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 लेती हूँ। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम लिखेंगे y इक्वल टू 5x। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 और x की जगह पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलती है 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x जब हमने 1 लिया तो y हमें मिला 5, दैट इज 1,5। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। इस बार हम x इक्वल टू 2 लेके देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम और ये यहाँ पे सेकेंड। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू 5x। तो ये हो जाएगा y इक्वल और ये x की जगह पे 2। तो यहाँ पे आपको मिला y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। सो ये हो जाएगा 2,10। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू सपोज आपने यहाँ पे 3 लिया, तो अगर आप जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई 3 जो कि हमें 15 मिलेगा। और अगर वो हमें 15 मिला तो अगर आप देखेंगे ग्राफ पे जो अपना y एक्सिस का पॉजिटिव में आएगा, तो आप देखिए वो हाईएस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे 12 ही है। 12 के ऊपर ग्राफ में जगह नहीं होती है, तो आपको 15 को प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप कोई छोटी वैल्यू ले, या फिर जिस तरीके से वो छोटा वैल्यू हमको y का मिले। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर मैं y की वैल्यू, इस बार मैं y की वैल्यू 1 ले लूँ, तो ये हो जाएगा 5x। और यहाँ पे यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 5 लेती हूँ तो ये 5/5 हो जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। तो इस बार हम y की वैल्यू 5 लेके देखते हैं। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो इस बार हमने यहाँ पे y की वैल्यू 5 लिया है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम y इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे इक्वेशन है y इक्वल टू 5x। तो y के नीचे 5 आ गया और ये 5x। अब ये जो 5 है एज इट इज, ये जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ आके डिवाइड करेगा। तो यहाँ से देखिए हमें जो x की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली है। तो अब जो हमें x की वैल्यू मिली है हम उसे टेबल में रिपोर्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल में हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली है 1,5। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है y इक्वल टू -5x। तो इसे भी इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे पहले हम कंपेयर करेंगे। तो y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू -5x। देयरफॉर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -b, और जो b है उसकी वैल्यू 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले x इक्वल टू 1 लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमने इस तरीके से लिख दिया, y इक्वल टू 5x। तो y यहाँ पे और ये 5 और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -5। तो यहाँ पे हम -5 को रिपोर्ट करेंगे और यहाँ लिख देते हैं 1, -5। नेक्स्ट उसी तरीके से हम करेंगे। इस बार हम x की वैल्यू 2 लेते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू -5x। तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे -5 -2। तो y इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा, हमने -2 लिया है,
सो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं। हमने x लिया है -2, y हमें मिला है 10, तो यहाँ पे आएगा -2, 10। ये हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। अब एक थर्ड और निकालते हैं हम। यहाँ पे मैं x इक्वल टू 2 लेती हूँ, तो y की इक्वेशन है y इक्वल टू -5x, तो y इक्वल टू -5 इंटू 2, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -10। तो यहाँ इसे भी रिपोर्ट करते हैं हम। हमने x लिया है 2 और y मिला है -10, तो 2, -10। तो इस तरीके से जो वैल्यूज थी हमने निकाल ली। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्लॉटिंग। तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू है 1,5। इसका मतलब है x पे 1 है और y पे 5। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2,10, दैट इज x पे 2 है, y पे 10, तो वो यहाँ पे आएगी। तो इसे भी हम इस तरीके से कर लेंगे। और 1,5 मतलब x पे 1 है और y पे 5। अगेन यहाँ पे फिर से हमें वही वैल्यूज मिली हैं, तो इस पे हमने वही, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू 1 लिया तो y 5 मिला, और जब हमने x 1 लिया तो y 5 मिला है, तो वही सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम पॉइंट यहाँ पे रहने देंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग स्केल लेंगे और उससे इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ बी टर्म नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास होगी। तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ये देखिए इस तरीके से ये ओरिजिन से पास हो रही है। यहाँ पे हम एरो का साइन लगा देंगे और यहाँ नीचे भी हम लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे। इस लाइन का नाम है y इक्वल टू 5x यहाँ पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये है 2, 10 और ये है 1,5। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 1, यहाँ पे देखिए 1, -5। तो x पे 1 है और y पे -5। -5 के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे है -5। तो हम इसे भी सर्कल कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे है -2, 10। तो यहाँ पे देखिए -2x पे है यहाँ पे और 10, तो 10 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जो कि है -2, 10। नेक्स्ट है x पे 2 होगा और y पे होगा -10, तो ये कुछ नीचे आ रहा है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हम फिर से इसे स्केल से ज्वाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है और थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे है। तो हम स्केल लेंगे और ये भी ओरिजिन से पास होगी। देखिए तीनों पॉइंट लाइन में आ रहे हैं, तो ये इस तरीके से हम इसे स्केल को रखेंगे और ओरिजिन से पास करते हुए हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से कुछ लाइन पास हुई है। यहाँ पे भी हम एरो का साइन लगा देंगे और यहाँ पे भी हम एरो का साइन लगा देंगे, और ये लाइन पूरी तरीके से ओरिजिन से पास हो रही है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का नेम लिख देंगे। तो इस लाइन का नाम है y इक्वल टू -5x और इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेंगे। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, एक सेकेंड, हाँ -2, 10। नीचे का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट है इसका 1, -5 और ये वाला है 2, -10। तो इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया है। अब हम इसका मेन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इक्वल टू 3x - 1, y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 3x + 1। तो अब देखिए यहाँ पे b टर्म है
यहाँ पे बी टर्म नहीं है और यहाँ पर बी टर्म है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसकी जो लाइन होगी ये ओरिजिन से पास नहीं होगी और इस इक्वेशन का जो लाइन होगा वो ओरिजिन से पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी टर्म नहीं है। और यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 3x प्लस 1 है, यहाँ पर भी b है। b है मतलब कि b को हम किससे डिनोट करते हैं? इंटरसेप्शन पॉइंट बताता है। इंटरसेप्शन का मतलब होता है कि वो y पे और x पे वहां पे लाइंस को कट करेगा। मीन्स ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास नहीं होगी और ये जो इक्वेशन की लाइन है वो y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगी। उसी तरीके से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 1, यहाँ पर भी देखिए b टर्म है और जो b है वो हमें ये बताता है कि वो इंटरसेप्शन होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो लाइन है इसकी वो ओरिजिन से पास नहीं होगी और x एक्सिस और y एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू ax प्लस b है। तो आप अपना इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए 3x माइनस 1। देयरफॉर यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू है माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू है इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू अज्यूम करनी है। तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 लेती हूँ। तो ये देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू 3, x की जगह पे माइनस 1, सॉरी 1 प्लस 1 रहेगा यहाँ पे और ये माइनस 1। सो ये 3 बन जा 3 माइनस 1, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा 1, 2। अब हम x की वैल्यू 2 लेकर देखते हैं। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 1। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3, x की जगह पे 2 और ये माइनस 1। तो 3 2 जा 6 माइनस 1, सो हमें यहाँ पे मिलेगा 5। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं थर्ड। यहाँ पे इस बार हम x की वैल्यू 3 लेके देखते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी y इक्वल टू 3x माइनस 1। तो ये y एज इट इज 3 और x की जगह पे इस बार हमने 3 लिया है तो ये माइनस 1। तो 3 3 जा 9 माइनस 1, तो हमें मिलेगा 8। तो इसका मतलब है अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 8 मिलेगी। तो ये हो गया 3, 8। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो इसे भी पहले हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू ये है 3 एंड b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होगी। अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू यहाँ पे सपोज हम 1 लेते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन y इक्वल टू 3x। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 1। तो ये हो गया y इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 रिपोर्ट कर दीजिए आप। x की वैल्यू इस बार 2 ले लीजिए आप। तो ये हो गया y इक्वल टू 3x। तो ये हो जाएगा 3 और x की वैल्यू हमने लिया है 2। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे और यहाँ पे 2, 6। उसी तरीके से थर्ड वन भी हम सॉल्व करते हैं। इस बार आप यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए पहले y इक्वल टू 3x और x की वैल्यू यहाँ पे इस बार हम ले रहे हैं 3। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 जा 9, यहाँ पे हमें मिलेगा 9। तो यहाँ ये आंसर हो गया 3, 9। अब हम थर्ड सॉल्व करते हैं। इसे भी हम पहले यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी लिख दीजिए 3x प्लस 1। देयरफॉर a इक्वल टू यहाँ पे 3 है और b इक्वल टू यहाँ पे 1 है।
देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 3 मिला और b इक्वल टू 1, मतलब ये भी लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें b पॉइंट लिखा है। अगर b लिखा है मतलब ये x और y एक्सिस पे कहीं तो इंटरसेप्ट करेगी। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हमने 1 लिया है प्लस 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 1 और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है 4। तो अब हम यहाँ पे 4 रिपोर्ट करेंगे और ये हो गया 1,4। नेक्स्ट हम लेते हैं x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे अपनी इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो अब देखिए y की जगह पे y 3, x की वैल्यू 2 प्लस 1, तो 3 2 जा 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए 3 लेती हूँ तो क्या मिलेगा हमें? तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो ये y 3 और यहाँ पे x की वैल्यू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 10 मिलती है। इसका मतलब है कि जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो हमें y की वैल्यू 10 मिलेगी और यहाँ पे हम 3,10 लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने इसके लिए ग्राफ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ये यहाँ पे x एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गया और यहाँ पे ये नेगेटिव x एक्सिस और यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस। अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है 1,2, मतलब x पे 1 और y पे 2, तो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट पॉइंट मिला। नेक्स्ट है 2,5, इसका मतलब है x पे 2 और y पे 5। यहाँ पे नेक्स्ट है 3,8, x पे 3 y पे 8, तो ये यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बी टर्म है। तो देखते हैं ये ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए स्केल हमने इस तरीके से रखा है और आप देख सकते हैं ये ओरिजिन यहाँ पे है और ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे इक्वेशन का हम नाम लिख दे देंगे y इक्वल टू 3x माइनस 1 और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। ये है 2,8, ये है 2,5 और ये है 1,2, सॉरी ये 3,8 है। तो यहाँ पे ये हमने इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स दिखा दिए और आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट प्लॉट करते हैं। यहाँ की वैल्यूज देखिए 1,3, मतलब कि x पे 1 है और y पे 3 है। तो ये है x पे 1 और y पे 3, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन यहाँ पे इसके पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 2,6, इसका मतलब है कि x पे 2 है और y पे 6 है, तो ये यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 3,9, तो इसका मतलब है x पे 3 है और y पे 9 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन में है y इक्वल टू 3x और b टर्म यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगी। तो अब देखिए मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, आप इन पॉइंट्स को देखिएगा। तो ये देखिए ये तीनों पॉइंट है और यहाँ पे ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे एक। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पे। अब इसके हम इक्वेशन का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है y इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स पहले हम लिख लेंगे। तो इसका ये वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3,9 है एंड ये है 2,6 और ये कोऑर्डिनेट है 1,3।
3। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे इक्वेशन में, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है। जब a की वैल्यू 3 है, दोनों का a की वैल्यू सेम है, इसका मतलब जो लाइन्स है वो पैरेलल होंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों लाइन मैंने अब तक ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्लोप है वो इक्वल है, इसलिए। अब हम थर्ड वाला भी प्लॉट करते हैं। तो आप थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, क्या कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 1,4। तो x पे 1 है और y पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए, ये x पे 1 और y पे 4, तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखिए कर लिया है। फिर है यहाँ पे देखिए 2,7। इसका मतलब है x पे 2 है और y पे 7 है, जो कि मुझे यहाँ मिल रहा है। सो इसे मैं इस तरीके से कर लूंगी। यहाँ पे अगर आपके कोऑर्डिनेट्स जो आपने लिखा है उससे कुछ ओवरलैप हो रहा है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप ड्रॉ करते हैं लाइन तभी उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। अगर आप बाद में लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसी वक्त आप लिख दीजिए। और अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है, लाइक नंबर के ऊपर आपका डॉट आ रहा है, तो भी कोई इश्यू नहीं है। देन उसके बाद है 3, यहाँ पे देखिए 3,10। तो 3,10 हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे देखिए x पे है 3 और y पे है 10, तो यहाँ पे आएगा ये वाली वैल्यू, यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें जो इक्वेशन दी हुई है इसमें b टर्म है। अगर b टर्म है तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए, ये इसके पॉइंट्स हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को मैंने लाइन से ले लिया है। और ये हम इसका यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे ये इसका हमने ये कर दिया है। अब हम हमें इसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 3,10, ये है 2,7 और ये है हमारा 1,4। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। इक्वेशन का नाम भी हमें लिखना है, तो आप चाहें तो इक्वेशन का नाम यहाँ ऊपर लिख दीजिए, y = 3x। यहाँ देखिए y = 3x + 1। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन का नाम भी लिख दिया। अब देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में हैं। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो a की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेम है। तो अब हम अपना यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे all equations are in the form of y = ax + b। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जितनी भी इक्वेशंस हैं वो y = ax + b के फॉर्म में हैं। फिर हम लिखेंगे जो स्लोप की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लोप जो कि a है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसलिए हम लिखेंगे therefore all 3 lines will be parallel। तो यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल है क्योंकि a की जो स्लोप है a, उसकी वैल्यू सेम है। और यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है वहाँ पे जो b की वैल्यूज दी गई है, इसलिए वो दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं, और जहाँ पे b = 0 है वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y = 3x - 1। यहाँ पे b की वैल्यू -1 है, इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो हम लिख देंगे will not pass
थ्रू ओरिजिन, ये वाली। और दूसरी भी हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विल नॉट पास, यहाँ पे लिख देंगे थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, इसलिए ये ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे विल पास थ्रू ओरिजिन, विल पास थ्रू ओरिजिन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये b टर्म दिया है तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस 2x, सो ये वाली इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। एंड लास्ट इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे भी b टर्म दिया हुआ है, इसके लिए ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होता है y इक्वल टू ax प्लस b। अब इसके नीचे हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे हम कंपेयर करके लिख देंगे a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है -3। अब हम इस पे इसकी वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 1 लेती हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगी y इक्वल टू -2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिया है और ये -3, सो 2 1 जा 2 और ये -3। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -5। तो हम यहाँ पे इसे रिपोर्ट कर देंगे -5 और यहाँ पे लिख देंगे 1, -5। इसी तरीके से हम एक और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल टू -2x माइनस 3। यहाँ पे x की वैल्यू इस बार हम 2 लेकर देखते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -3। सो ये 2 2 जा 4, -4 -3, तो यहाँ पे आएगा -7। तो यहाँ पे हम -7 रिपोर्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2, -7। एक और वैल्यू निकालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं इस बार -2 लेके देखती हूँ क्या आता है। तो x की वैल्यू हमने -2 लिया है इस बार। सो y इक्वल टू -2x माइनस 3। तो यहाँ पे इक्वल के नीचे इक्वल -2, x की वैल्यू इस बार हमने -2 लिया है और ये 3। सो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 और ये -3। तो आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे 1, यहाँ पे -2, 1। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन के लिए भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे y के नीचे y और यहाँ पे -2। तो देखिए इसमें b टर्म जो है वो 0 है और a टर्म -2 है। तो यहाँ पे b 0 है, इसलिए ये वाली इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y इक्वल टू -2x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 और x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -2। तो इसका मतलब है अगर हम x1 लेते हैं तो y की वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं y इक्वल टू -2x। इस बार x की वैल्यू हमने 2 लिया है, सो -2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4, तो 2, -4। एक और वैल्यू हम निकालते हैं y इक्वल टू -2x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 और इस बार हमने x की वैल्यू 3 लिया, तो -6। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 और यहाँ हमें मिला -6, तो ये हो गया 3, -6। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन देखिए। अब इसका भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे y इक्वल टू ax प्लस b।
तो यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और जो b है उसकी वैल्यू है 3। मतलब है कि यहाँ पे b की वैल्यू दी है तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेती हूँ। तो y इक्वल टू 2 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 तो 5। तो यहाँ पे हम 5 रिपोर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1,5। नेक्स्ट हम लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3। इस बार x की वैल्यू 2 लेके देखिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 तो 2,7। अगर अभी आप थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने 3 लिया तो वो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 प्लस 3 9। तो आपको इजीली ग्राफ पे प्लॉट करने होगा तो आप 3 की वैल्यू ले सकते हैं। तो 2x प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 x की वैल्यू 3 प्लस 3। तो ये 3 2 जा 6 प्लस 3 तो हमें कितना मिल गया 9। तो यहाँ पे हम उसे रिपोर्ट कर देते हैं x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 9। तो ये हमें यहाँ पे मिला 3,9। अब हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज मिली है हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है जो कि पॉजिटिव है। इस तरफ आप देखिए माइनस x एक्सिस है और यहाँ पे नीचे माइनस y एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे इस पे। तो पहली वैल्यू देखिए क्या है 1,-5। इसका मतलब है कि x पे 1 और -5 मतलब मुझे माइनस y एक्सिस पे जो कि यहाँ पे है। तो ये मुझे मिल गया 1,-5। इसके बाद देखिए 2,-7। तो यहाँ पे x पे 2 है, y पे -7। तो यहाँ पे देखिए -7। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट है -2। x पे कितना लेना है -2 और 1 है y पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो आप देखिए ये तीनों पॉइंट को मैंने इस तरीके से स्केल को रख के ज्वाइन किया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें बी टर्म दिया है, मतलब ये इंटरसेप्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट किया, यहाँ पे इसने वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया और ये ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि इसने बी की वैल्यू दी है। अब इस इक्वेशन का नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे जो कि दिया है y इक्वल टू -2x -3 और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेंगे -2, 1 और ये है 1, -5 और ये है 2, -7। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या है 1, -2 मतलब x पे 1 है और y पे -2। तो यहाँ पे आएगा। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट है 2, -4 मतलब x पे 2 और y पे -4। तो यहाँ पे देखिए x पे 2 और y पे -4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे 3, -6 मतलब x पे 3 है और y पे -6। तो ये यहाँ पे आएगा। तो अब हम आप देखिए यहाँ पे बी टर्म नहीं है, तो ये यहाँ पे देखिए इक्वेशन में यहाँ पे बी टर्म नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये लाइन जो है ओरिजिन से पास होगी। तो देखते हैं हम। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पॉइंट को रख लिया है यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट को, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास होगी लाइन। तो यहाँ पे हम ये लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे नीचे इस तरीके से हम एरो लगा देंगे और यहाँ पे ऊपर भी हम एरो लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन का नाम लिखेंगे, आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी y इक्वल टू -2x। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट का नाम कितना है, ऊपर से 3 है और नीचे -6। ये वाले कोऑर्डिनेट को देखिए 2,
4 और ये कोऑर्डिनेट है 1, -2 और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा चीज आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, यहाँ भी a की वैल्यू -2 है, मतलब इनका स्लोप सेम है और जब स्लोप सेम होता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल है। अब थर्ड वाला हम प्लॉट करते हैं, तो थर्ड में देखिए क्या क्या वैल्यूज हैं। तो यहाँ देखिए 1,5 है, मतलब x पे 1 है और y पे 5, पॉजिटिव 5 है तो ये ऊपर की तरफ रहेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है 2,7, तो यहाँ पे x पे 2 और y पे कितना होगा 7। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 3,9, तो ये सारे पॉजिटिव ही हैं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो ये यहाँ पे रहेंगे। और दूसरा चीज यहाँ पे देखिए इक्वेशन में b दिया हुआ है, ये रहा b टर्म, तो इसके लिए ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने स्केल यहाँ पे रख दिया है और ये तीनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से देखिए, और यहाँ पे हम इस तरीके से एरो लगा देंगे और यहाँ पे भी एरो लगा देंगे। अब ये इक्वेशन का नाम हो जाएगा y = 2x + 3। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे 3,9, ये है 2,7 और ये है 1,5। तो देखिए इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं और नेम भी लिख दिए हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन में इसका स्लोप है -2, इसका भी स्लोप -2 है, लेकिन जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसका स्लोप 2 है, इसलिए ये वाली जो लाइन है इन दो लाइन के पैरेलल नहीं है। तो आप देखिए ये लाइन जो है इन दो लाइंस के पैरेलल नहीं है। तो अब हम अपना आंसर यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आंसर, तो हम लिखेंगे ऑल इक्वेशंस आर in the form of y = ax + b। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट और जो यहाँ पे देखिए हेयर y = -2x, तो ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से पास, यहाँ पे लिख दीजिए b = 0, y = -2x तो b = 0, तो आप लिख देंगे यहाँ पे दिस विल पास थ्रू ओरिजिन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशंस का लिखते हैं कि वो ओरिजिन से पास होंगी या नहीं। नेक्स्ट इक्वेशन का भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y = -2x - 3, तो यहाँ पे b कितना है -3, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस लाइन विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। उसी तरीके से जो थर्ड इक्वेशन है y = 2x + 3, तो यहाँ पे देखिए b = 3 है, तो ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो आप क्या लिखेंगे, दिस लाइन विल ऑल्सो, यहाँ पे लिखिए विल ऑल्सो नॉट पास थ्रू ओरिजिन। अब इसके बाद हमें लिखना है जो दो लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्लोप a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए आप कि y = -2x - 3 एंड y = -2x। ये जो दो इक्वेशन है इनके स्लोप a कितना है, यहाँ पे देखिए a कितना है -2 और यहाँ पे भी a कितना है -2। तो देखिए मैंने क्या लिखा स्लोप के बारे में, जो कि हम a से
इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने y इक्वल टू -2x -3, तो यहाँ पे a की वैल्यू -2 है और यहाँ पे a की वैल्यू -2 है। तो आप लिख देंगे these lines are पैरेलल, मतलब इन इक्वेशन के द्वारा जो लाइन फॉर्म होंगी वो पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।